वेलकम टू अवर चैनल। हम एक्सरसाइज 1.3 का 9th क्लास के लिए 9 क्वेश्चन देखेंगे। मैथ में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लासिफाई कीजिए कि रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ये जो नंबर्स नीचे दिए गए इनमें से आपको रैशनल या इरेशनल बताना है। पहले मैंने वैसे तो पूरी एक्सरसाइज करा दी, आपको बताया भी हुआ है, लेकिन फिर से एक बार रैशनल और इरेशनल को अच्छे से समझते हैं। देखिए रैशनल लिख लेता हूं मैं एक तरफ और दूसरी तरफ लिख लेता हूं इरेशनल। क्या क्या कंडीशन होती है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं एंड Q की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q की नीचे जो वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होता। P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और नीचे जो वैल्यू होती है जीरो नहीं होता। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि टर्मिनेट होता है। क्या होंगे, दो टाइप के होते हैं इसमें, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेट। दो होते हैं इसमें रैशनल नंबर में, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रैशनल नंबर में। ठीक है, और क्या होता है, रिकरिंग होता है। रिकरिंग हो सकता है, क्या हो सकता है, रिकरिंग। इरेशनल में क्या होता है, ये देखिए इरेशनल में नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा कोई। फिर नॉन परफेक्ट क्यूब, क्यूब रूट, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट होगा या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। और क्या होगा, नॉन रिकरिंग, मतलब कोई भी जो वैल्यू है, इससे पहले वाले में कराई थी वीडियो में, नॉन रिकरिंग क्या होती है वो आपको बता चुका हूँ। नॉन रिकरिंग देख लेंगे, इसमें कोई वैल्यू V अपॉन Q की फॉर्म में होगी जिसमें Q की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। टर्मिनेट भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है। क्या हो सकता है कंडीशन, टर्मिनेट भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है। टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट मैं बता चुका हूँ आपको पहले वाली वीडियोस में, उनको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग में बता चुका हूँ, अगर कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो ऐसी वैल्यू को बोलेंगे डेसिमल के बाद। इरेशनल में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा होता है, √2, √3, √5, √7, √8, ठीक है, √8, ये सब क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट क्यूब में कौन सा आते हैं, √2, √3, √5, √7 और √10, √11, √13। ऐसे जो होंगे जो नॉन परफेक्ट क्यूब भी होंगे वो भी आप क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। और नॉन रिकरिंग, जो नॉन रिकरिंग में आपको बता चुका हूँ जो वैल्यू कभी रिपीट ना हो। अब ये मैं हटा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है, या मैं इसको लिखा दे देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। जैसे 23 रैशनल होगा या इरेशनल। आप पहले देखिए, ये पहली बात तो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है, चलो P अपॉन Q की फॉर्म में इसे बना भी लिया मैंने बन रखा, ठीक है। जब इसको आप खोलेंगे तो क्या होगा, इतना हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट क्या देखेंगे कि क्या ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। 23 परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 23 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसको क्या बोल देंगे, ये इरेशनल है। कौन सा नंबर है ये, इरेशनल। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। आगे को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 2 to 5 आप देखेंगे क्या इसमें से इरेशनल वाली कंडीशन कोई फॉलो हो रही है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो इसका स्क्वायर रूट होता है 15। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होता है 15। तो क्या ये तो परफेक्ट स्क्वायर है तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, ये भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो हो रही है, सुन लीजिए, नॉन परफेक्ट क्यूब स्क्वायर रूट, सॉरी कोई परफेक्ट क्यूब रूट है या कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है इन तीनों में से, तो वो क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नहीं होगा। क्योंकि 2 to 5 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 15 आया, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये होगा एक रैशनल नंबर। क्या होगा ये, रैशनल। समझ में आया आपको। और ये वाली कंडीशन भी देखेंगे तो फॉलो हो रही है। P अपॉन Q की फॉर्म में है, टर्मिनेट है, ठीक है, नॉन टर्मिनेट है तो भी होता, और रिकरिंग, रिकरिंग का कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा 0.396 ये बताइए, ये क्या है, कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है। रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग मतलब वो वैल्यू, नॉन रिकरिंग क्या होता है, वो वैल्यू चलती है, रिपीट नहीं होती, इसमें कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। स्क्वायर रूट
इसके ऊपर है नहीं, क्यूब रूट इसके ऊपर है नहीं, तो ये दोनों तो हटा ही दो, ये भी हटा दो। नॉन रिकरिंग वाली क्यों हटा दो? नॉन रिकरिंग नंबर कौन सी होती है कि वो वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही, कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही, तो उसमें तो कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो नॉन रिकरिंग तो है ये। लेकिन आप एक बात देखिए, ये टर्मिनेट है, क्या है? टर्मिनेट। इसमें कोई भी एक कंडीशन दोनों में से फॉलो करती है। जैसे ये क्या देखेंगे, इसके टर्मिनेट है, तो मतलब इसके आगे कोई भी वैल्यू बढ़ नहीं रही। अगर ऐसे बढ़ती कोई वैल्यू, ठीक है, तो वो क्या होता? नॉन टर्मिनेट। तो नॉन टर्मिनेट भी तो रैशनल में आता है, चाहे वो टर्मिनेट हो या नॉन टर्मिनेट, दोनों ही किस कंडीशन में आते हैं? वो रैशनल नंबर की, क्योंकि टर्मिनेट है। क्या है ये? टर्मिनेट। इसलिए क्या कहते हैं इसे? रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। ये सारी कंडीशन तो फेल हो गई थी, ये क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि टर्मिनेट है। अब ये देखिए 7.478 ऐसे 478 चलता चला जाएगा। ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेट है। ये रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेट है। क्या है? नॉन टर्मिनेट। अच्छा, फिर क्या है? नॉन रिकरिंग है या रिकरिंग है? रिकरिंग है। क्या है? रिकरिंग। रिकरिंग मतलब एक जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए ये कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर। ये कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर। क्यों होगा रैशनल नंबर? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेट भी है और ये क्या है? रिकरिंग भी है। कंडीशन फॉलो कर रही है, इसमें से कोई भी कंडीशन इसके साथ फॉलो नहीं कर रही, इसलिए इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये ना तो क्या है? नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग में क्या होता है कि वो वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही हो, तो ऐसी तो कोई कंडीशन इसमें फॉलो कर नहीं है कि कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये फेल हो गया। ना तो ये नॉन परफेक्ट, ना तो परफेक्ट स्क्वायर रूट दिया हुआ इसके ऊपर, ना क्यूब रूट दिया हुआ, ना स्क्वायर रूट है ना क्यूब रूट, तो ये कंडीशन तो फेल हो गई। बची कौन सी? ये नॉन टर्मिनेट भी है और रिकरिंग भी है, तो ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज ने फॉलो करी, इसलिए क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए ये क्या है? नॉन टर्मिनेट। ठीक है, नॉन टर्मिनेट और कौन सी कंडीशन फॉलो करनी चाहिए? रिकरिंग वाली। रिकरिंग है इसमें? रिकरिंग तो नहीं है। ठीक है, तो जब रिकरिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेट है, तो नॉन रिकरिंग वाली किस में आती है? देखो किस में आ रहा है? 10 आ रहा है, फिर 100 होगा, 100, ऐसे ही चलता चला जाएगा। मतलब कोई ऐसा नहीं कि 10 10 10 बार बार रिपीट हो रहा हो, पहले 10 आ रहा है, फिर 100, फिर 1000, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये किस में आएगा? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग है, ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ उसको शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो पाए और हमारी वीडियो लेक्चर्स का नोटिफिकेशन उन लोगों तक भी पहुंच पाए। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 1.4 देखेंगे। बहुत आसानी से देखेंगे उस एक्सरसाइज को, बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1.4। तब तक के लिए थैंक यू।